बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, वैसे तो बहुत बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो यूके जा चुके हैं ब्रेक्सिट से पहले, और कुछ अब इस सीज़न में इस प्रोसेस में फैमिली परमिट के प्रोसेस में जा चुके हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 31 दिसंबर के बाद अब तक जो है बेशुमार लोगों ने पासपोर्ट लिया, बेशुमार लोगों ने नेशनलिटी ली। अगर सिर्फ बात करें स्पेन की, तो यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा इटली, इवन हर यूरोपीय मुल्क में जो है वो बहुत बड़े तादाद में लोगों को नेशनलिटी मिली है, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, दूसरी कम्युनिटी है। मसला क्या बना कि वो अगर तो उनका फैमिली का क्लोज मेंबर पहले यूके में नहीं था तो वो उनको नहीं बढ़वा सकते एज अ फैमिली परमिट। लेकिन अगर वो अकेले हैं, यानी कि पहली मर्तबा वो यूके जाएंगे और कोई भी उनका वहाँ पे नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम ये बना कि 31 दिसंबर 2020 के बाद कोई भी वहाँ पे जाके नई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता था, क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका था 31 दिसंबर 2020 को ही। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो रहती है, लेकिन वो यूके जाना चाहती है, वहाँ पे काम करना चाहती है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ ये शेयर करना चाहता हूँ कि यूके में अब तक 7 सेक्टर ने कह दिया है कि उनको बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी तादाद जो है उस सेक्टर से रिलेटेड हमारी कम्युनिटी की इस मुल्क में है, यानी कि स्पेन में है। इसके साथ साथ बाकी ममालिक में बेशुमार कम्युनिटी है जो कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में रिलेटेड तमाम जो शोबे हैं वहाँ पे उनको वर्कर्स की ज़रूरत है, जिसमें काम करने से लेकर आगे प्रोडक्ट मैनेजर तक हर एक शोबे में उनको बेइंतहा लेबर की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतनी लेबर की ज़रूरत है कि उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करना शुरू शुरू कर दिया है कि कोई ना कोई हल निकाला जाए, वरना आने वाले वक्त में बहुत बड़ी प्रॉब्लम घरों से रिलेटेड या बाकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो सकती है। अभी यूके की ये कंडीशन है कि अभी जो घरों की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा, जब से ब्रेक्सिट हुआ है वो बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अगर कंस्ट्रक्शन की यही कंडीशन रही, उनको वर्कर ना मिले, तो इनकी कीमतें मज़ीद आगे ऊपर जा सकती हैं। यही वजह है जो उम्मीद की किरण है कि अब यूके अनकरीब जो है वो बड़ी तादाद में वर्क परमिट इशू करेगा, और ख़ास तौर पे प्रायोरिटी दी जाएगी यूरोपियंस को। और यूरोपियंस में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो इन सेक्टर्स में ख़ास तौर पे हुनरमंद हैं, जिन सेक्टर्स में सबसे बड़ी कमी है यूके को। इन सेक्टर्स पे मैं सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पे मैं लिख जो है एक टॉपिक पे बात कर लूँगा कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूके को बेशुमार लोगों की ज़रूरत है, और आने वाले वक्त में उसके वर्क परमिट निकल सकते हैं, और उस शोबे से रिलेटेड जो लोग हैं वो उन वर्क परमिट्स को हासिल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जिन लोगों के पास नेशनलिटी है यूरोपीय यूनियन के मुल्क की, उनको चाहिए कि वो खुद विज़िट पे जाएं। उनके लिए एंट्री है 90 दिन की, वहाँ पे जाके खुद तसल्ली के साथ भी इम्प्रेस साहब की कंपनी ढूंढें जहाँ पे वो काम करना चाहते हैं, वहाँ से उनसे वर्क परमिट लें, और फिर वापस अपनी होम कंट्री जहाँ से वो फ्लाई करके गए हैं, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे आके वर्क परमिट अप्लाई करें, और फिर वो वहाँ पे जाके काम करें। ये बेस्ट वे है, सिवाय इसके कि आप यहाँ पे बैठ के कि एजेंट माफिया या किसी और तरीके से वर्क परमिट हासिल करने की कोशिश करें। अगर तो आपका खूनी ब्लड रिलेशन वहाँ पे हो तो ऐसा करना चाहिए, वरना खुद ये जाके तमाम चीज़ों को समझ बूझ के करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे अगर आप खुद जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कास्ट, और आपका अगर ट्रायल वो लेते हैं तो आप ट्रायल में पूरा उतरते हैं तो आपको अच्छी मकबूल तनख्वाह भी वो दे सकते हैं, और मुस्तकबिल में आपका वहाँ पे सेटलमेंट होना बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकता है। इस वजह से इन चीज़ों पे अमल कीजिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और इन सेक्टर्स में जो लोग हैं उनके लिए अनकरीब इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छी न्यूज़ आएगी यूके की तरफ से वर्क परमिट से रिलेटेड। तो ये थी इंफॉर्मेशन। न्यूज़ मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।